Are you struggling with verb tenses in IELTS speaking and writing? In this video, I'll break down the most important tenses, explain when and how to use them, and give you real IELTS style example so that I can help you to sound more natural and confident. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Stay till the end for a bonus tip so that you can improve your grammar instantly. फर्स्ट टाइप ऑफ टेंसेस पास्ट टेंसेस। इनका यूज कब किया जाता है? फॉर डिस्क्राइबिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स और या फिर वो एक्शंस जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सेकेंड थिंग, पास्ट टेंसेस कैन बी यूज्ड इन योर स्पीकिंग पार्ट 1 and 2। पार्ट 2 में जब आपसे ये पूछा जाता है कि टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन, राइट, तो आपको पास्ट से रिलेटेड आंसर्स देने होते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट टेंसेस आर यूज्ड इन राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक, जब आप पास्ट ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करते हो अपने ग्राफ में, अपने टेबल्स में। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। ऑलरेडी जो चीजें पास्ट में पूरी हो चुकी है उनके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। For example, last year I traveled to Paris for my summer vacation. This is the correct usage of past simple tense. Wrong usage, जब आप ये बोलते हो कि last year I have traveled to Paris. So this is incorrect tense. Past continuous. Past continuous का यूज किया जाता है for actions in progress at a specific time in the past. So पास में होने वाली किसी समय में चल रही थी, राइट, स्पेसिफिक टाइम है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज स्टडिंग माई फ्रेंड कॉल मी, तो वो स्पेसिफिक टाइम था कि जब वो पढ़ रहा था तब उसके फ्रेंड ने उसे कॉल करा, राइट। नाउ यू कैन यूज दिस सेंटेंस in your speaking part 1 or part 2. When I was a child, I used to play football every weekend. पार्ट 2 ऑफ स्पीकिंग में इसका यूज कर सकते हो आप। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट इज यूज जब आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो? उस एक्शन को जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, राइट। सो दूसरी घटना से पहले ही जो हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, राइट। तो आपने वो एक्शन यहां पे डिस्क्राइब करा जो कब हुआ था? बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। आई रिपीट, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ कॉमन आइल्स क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे यहां पे पूछ सकता है, टेल मी अबाउट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड। दिस इज स्पीकिंग पार्ट 2। So what is your answer? You can type in the comment section. When I was 10 years old, I visited my grandparents' village. I had never seen such beautiful mountains before. तो आपने क्या आंसर दिया? In a past tense. Clear? Let's see the another type of tenses, present tense. अब इसका यूज कहां किया जाता है? टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ, डेली की हैबिट्स के बारे में, डेली रूटीन के बारे में और करंट सिचुएशंस के बारे में। स्पीकिंग पार्ट 1 में आप इसको यूज कर सकते हो जब आप क्या आंसर देने वाले हो? टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि स्पीकिंग पार्ट 1 के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं दे आर ओनली अबाउट यू, योर डेली हैबिट्स, योर डेली रूटीन। सेकेंड थिंग, आप इनका यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग टास्क 2, जब आपको स्टेट करना है फैक्ट्स को, ओपिनियंस को और योर आर्ग्यूमेंट्स को। हाउ टू यूज देम? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है और कैसे यूज होता है? इट इज यूज फॉर फैक्ट्स, रूटीन, जनरल ट्रुथ्स, राइट, आपकी आदतों से रिलेटेड, सामान्य चीजों से रिलेटेड। क्लियर? एग्जाम्पल, I wake up at 6 a.m. every day. So आप अपना रूटीन बता रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस, टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशन। तो ये क्या है? एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है ये, राइट, कि टेक्नोलॉजी आजकल क्या प्ले कर रही है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी एजुकेशन में। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब इसका यूज किया जाता है फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ
और टेम्पररी सिचुएशंस के लिए, राइट? तो जो भी एक्शंस अभी हो रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर माई आइल्स एग्जाम। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? अभी करंटली किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट, यू कैन यूज दिस इन योर स्पीकिंग पार्ट 1। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप करंटली अपना जॉब टाइटल, अपना जॉब प्रोफाइल बता रहे हो, सो यू विल बी स्पीकिंग इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाता है फॉर एक्सपीरियंसेस, चेंजेस ओवर टाइम और अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए। सो एक्सपीरियंसेस जब आप बताओगे, कोई भी चेंजेस हुए हैं टाइम में या अनफिनिश्ड एक्शन है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड 5 डिफरेंट कंट्रीज सो फार। सो चेंजेस, राइट? आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। आई विजिटेड 5 कंट्रीज सो फार, दिस इज इनकरेक्ट टेंस। So make a use of correct present perfect tense in your IELTS speaking. Common IELTS question for you. Suppose अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू एंजॉय रीडिंग? तो आप कैसे आंसर करोगे? यू कैन राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. Answer should be yes, I love reading. I have read many books, especially fiction novels. तो आपने करंटली बताया कि आप इंजॉय करते हो रीडिंग को या नहीं? Yes, I love reading. This is my present continuous. I have read present perfect, right? तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि आप कितना इंजॉय करते हो, कैसे इंजॉय करते हो. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर टेंस. नाउ फ्यूचर टेंस का यूज कब किया जाता है? टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए या कोई भी इंटेंशंस के लिए. क्लियर? स्पीकिंग पार्ट 3 में जब आपका फॉलो अप राउंड आता है, तब आपको स्पेक्यूलेट करना होता है ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर के बारे में, राइट? एनालाइज भी करना है, ओपिनियटेड आंसर भी देने, बट ऑल विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर पर्सपेक्टिव. राइटिंग टास्क 2 में भी आपको प्रिडिक्शंस करने हैं और डिस्कस करना है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? फ्यूचर टेंसेस यूज करोगे. नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन यूज देम. फ्यूचर सिंपल क्या होता है? फ्यूचर सिंपल इज यूज फॉर प्रिडिक्शंस, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस के लिए, अचानक से लिए गए डिसीजंस के लिए. आई थिंक टेक्नोलॉजी विल चेंज एजुकेशन इन नेक्स्ट डिकेड्स. सो क्या यूज होगा? विल यूज होगा, राइट? और आपने क्या करा? एक प्रिडिक्शन दिया कि टेक्नोलॉजी जो है चेंज करेगी, राइट? नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज कब होता है? इट इज यूज फॉर एक्शंस एंड प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. सो ये उन एक्शंस के लिए यूज हो रहा है जो इन प्रोग्रेस है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में, और वो भी कब? फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल बी स्टडिंग इन कैनेडा. तो आप क्या बता रहे हो? वो एक्शन बता रहे हो जो स्पेसिफिक टाइम में, फ्यूचर में होने वाला है. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये वो एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जो कंप्लीट हो चुके हैं बिफोर अ स्पेसिफिक फ्यूचर मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री. तो आपने फ्यूचर बताया, बट स्पेसिफिक फ्यूचर मूवमेंट से पहले वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? नाउ a common IELTS question based on future tenses. How do you think transportation will change in the future? ये part 3 में जरूर आने वाला है. How will you answer? Please write your answers in the comment section. And your answer should be, I believe that in the future, people will be using electric cars and public transport will be much more advanced, right? So we have used tenses. Future continuous का हमने यहां पर यूज करा है. Clear? Now let's see some of the common mistakes and how you can fix them. First mistake is जब आप wrong tenses का यूज करते हो अपने आंसर में, जैसे कि I have met my best friend when I was in school. This is incorrect. I have नहीं होता. I met my best friend when I was in school. आप past simple describe कर रहे हो, perfect नहीं कर रहे यहाँ पे. Clear?
नेक्स्ट मिस्टेक इज जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ओवर यूज करते हो जब आपको बाकी टेंसेस की नीड है. फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्यूचर आई थिंक पीपल यूज सोलर एनर्जी मोर. रॉन्ग. In the future, I think people will use solar energy more. अब आप फ्यूचर की भी बात कर रहे हो और फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर रहे, तो will is mandatory है. फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हो आप. नेक्स्ट मिस्टेक इज forgetting to use present perfect for past experiences. आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है जब भी आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्क्राइब करोगे. आई विजिट मेनी कंट्रीज. नो, I have visited many countries. This is present perfect. Clear? Now, one bonus tip for you is practice karo speaking in all three sentences. Past, present, future, every day. और record करो खुद को. अपने सारे आंसर्स को रिकॉर्ड करो आइल्स क्वेश्चन के और चेक करो कि आपने करेक्ट टेंसेस यूज करे या नहीं. यू कैन यूज आवर बेबी कोड एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड ऑल योर आंसर्स. Now, did you find these tips helpful? You can smash the like button and subscribe for more IELTS strategies. Which tense do you struggle with the most? You can comment below. I will help you out. Keep practicing and best of luck for your exam.